बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन होती है उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में, तो उन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जाए। तो इस रिक्वेस्ट के मुताबिक ये सीरीज़ आपके लिए, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं बल्कि साथ में ईजी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है कि आप उन आंसर्स को अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको MKT 530 कंज्यूमर बिहेवियर के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले कि कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू, अब कंज्यूमर बिहेवियर से मुराद इनमें से क्या है, वो है स्टडी ऑफ बाइंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। जो बाइंग बिहेवियर है कंज्यूमर का, उसको स्टडी करना। सो इट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स सेलेक्ट एंड यूज प्रोडक्ट। तो इसमें स्टडी किया जाता है कि कैसे इंडिविजुअल्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं और यूज करते हैं प्रोडक्ट्स को। अभी ये कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो उसका फोकस क्या है, उसका फोकस है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड। मार्केटिंग जो है कस्टमर ओरिएंटेड होती है। अब नॉर्मली लोग मार्केटिंग को समझते हैं कि ये कोई सेल्स वगैरह करना है। सेल्स तो इसका एक छोटा सा हिस्सा जरूर है, लेकिन मार्केटिंग असल में कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, कस्टमर ओरिएंटेड है। वो प्रोडक्ट लेकर आए जो कस्टमर की जो नीड है उसको पूरा कर सके, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। तो ये है असल में मार्केटिंग। नाउ कस्टमर वैल्यू मीन्स, अब कस्टमर वैल्यू का मतलब क्या है, वो है बेनिफिट्स वर्सेस कॉस्ट। बेनिफिट का मुकाबला कॉस्ट से। सो वैल्यू इज इक्वल टू बेनिफिट्स रिसीव कंपेयर टू कॉस्ट। तो जितनी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे कॉस्ट के मुकाबले में, उतनी ही ज़्यादा वैल्यू होगी। अब ये कि कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च इज यूज टू, कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च का इस्तेमाल करते हुए क्या किया जाता है, अंडरस्टैंड कंज्यूमर नीड्स। अब जो कंज्यूमर नीड्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना, उनको समझना। सो इट स्टडीज कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, ये स्टडी करता है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग को। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन अकर्स व्हेन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो होती है इनमें से कब, जब एक्सपेक्टेशन जो है वो परफॉर्मेंस के बराबर होती है। सो सेटिस्फेक्शन हैपेंस व्हेन एक्सपेक्टेशंस आर मीट। सेटिस्फेक्शन तब होती है जब एक्सपेक्टेशन जो वो पूरी हो जाती है। so, उसके बाद ये मार्केट सेगमेंटेशन है। इस मार्केट सेगमेंटेशन इनमें से क्या है, वो है डिवाइडिंग मार्केट इनटू ग्रुप्स। मार्केट को डिवाइड करना ग्रुप्स के अंदर। सो कस्टमर्स आर ग्रुप बाय सिमिलर नीड, कस्टमर जो है उनको ग्रुप बनाया जाता है सिमिलर नीड के अंदर। अब ये कि टारगेट मार्केट मींस, टारगेट मार्केट का मतलब इनमें से क्या है, वो है सिलेक्टेड कंज्यूमर ग्रुप। सिलेक्टेड जो कंज्यूमर ग्रुप्स होते हैं, सो फोकस ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, ये जो फोकस ग्रुप होता है कंज्यूमर्स का। अब ये कि सेगमेंटेशन हेल्प्स मार्केटर्स टू, सेगमेंटेशन जो मदद करती है मार्केटर्स को कि क्या करें, आइडेंटिफाई कस्टमर ग्रुप्स के, कस्टमर ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करें। सो इट इम्प्रूव्स मार्केट एफिशिएंसी, ये बेहतर बनाता है मार्केट की मार्केटिंग एफिशिएंसी को। अब ये कि टारगेटिंग इज डन आफ्टर का, टारगेटिंग जो वो कब होती है इनमें से, वो होती है सेगमेंटेशन के बाद। सेगमेंट्स आर सिलेक्टेड फर्स्ट, सेगमेंट्स जो वो सिलेक्ट किए जाते हैं। अब ये कि पोजिशनिंग मींस, पोजिशनिंग का मतलब क्या, इमेज ऑफ प्रोडक्ट इन माइंड्स ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर के दिमाग में प्रोडक्ट की इमेज बन जाती है वो। सो हाउ कस्टमर परसीव अ प्रोडक्ट, कैसे कस्टमर जो वो परसीव करते हैं एक प्रोडक्ट को। सो मोटिवेशन इज, अब मोटिवेशन इनमें से क्या है, वो इंटरनल ड्राइव है। सो इंटरनल नीड्स दैट ड्राइव बिहेवियर, इंटरनल नीड से जो बिहेवियर आता है। अब ये कि पर्सनैलिटी रेफर्स टू, पर्सनैलिटी से मुराद क्या होता है, साइकोलॉजिकल जो ट्रेड्स होते हैं। सो स्टेबल बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ अ पर्सन, स्टेबल जो बिहेवियर पैटर्न होते हैं एक शख्स के। अब ये कि पर्सनैलिटी इन मार्केटिंग हेल्प्स इन, पर्सनैलिटी को अगर मार्केटिंग में देखें तो मदद करती है क्या, कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग, कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करने में। सो प्रिडिक्ट्स बाइंग बिहेवियर, प्रिडिक्ट करता है बाइंग बिहेवियर को, प्रिडिक्ट किया जाता है। सो मोटिवेशन अराइजेस ड्यू टू, मोटिवेशन आती है इनमें से किसकी तरफ से, नीड, जो ज़रूरियात होती है। सो नीड्स क्रिएट टेंशन एंड ड्राइव एक्शन, नीड से ही टेंशन होती है और एक्शन भी आते हैं। अब ये कि पर्सनैलिटी इज इन्फ्लुएंस बाय, पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस होती है इनमें से किसके जरिए, वो होती है एनवायरनमेंट से भी, और जो हेरिडिटी है, एक तरफ माहौल और जो हेरिडिटी है। सो बहुत नेचर एंड एनवायरनमेंट शेप पर्सनैलिटी, दोनों कुदरती तौर पे भी हमें जो चीज़ हमें मिल रही है, एक चीज़ हमारे जो जीन्स है उनसे जो हमें मिल रही है एक तरफ वो, और दूसरा जो हमारा माहौल है आसपास का, ये दोनों ही चीज़ें जो है पर्सनैलिटी जो है इनसे बनती है हमारी। अब ये कि परसेप्शन इज, अब परसेप्शन जो है वो क्या है, वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को किस तरह इंटरप्रीट किया जा रहा है। एक ही इन्फॉर्मेशन है लेकिन मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रीट किया जा रहा है। सो हाउ कंज्यूमर इंटरप्रेट स्टिमुलाई, किस तरीके से कंज्यूमर जो है वो स्टिमुलाई को इंटरप्रेट करते हैं ना। परसेप्शन डिपेंड्स ऑन, परसेप्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक्सपीरियंस, कि आपका पिछला एक्सपीरियंस क्या है उसी के मुताबिक परसीव करेंगे। पास्ट एक्सपीरियंस शेप्स परसेप्शन, परसेप्शन के ऊपर फर्क पड़ता है जो पास्ट जो गुजरे हुए एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे तजुर्बात हैं। सेलेक्टिव अटेंशन मीन, सेलेक्टिव अटेंशन का मतलब क्या है कि फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, एक खास इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही सिर्फ फोकस करना। सो कंज्यूमर नोटिस ओनली रिलेवेंट स्टिमुलाई, कंज्यूमर सिर्फ रिलेवेंट स्टिमुलाई को नोटिस करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। अभी के पोजिशनिंग इज बेस्ड ऑन, पोजिशनिंग बेस करती है किसके ऊपर, जो परसेप्शन होता है हमारा, परसेप्शन शेप पोजिशनिंग, परसेप्शन से तश्कील पाती है जो पोजिशनिंग होती है। अब ये कि रीपोजिशनिंग मीन्स, रीपोजिशनिंग का मतलब क्या होता है, चेंजिंग प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट इमेज को तब्दील करना। सो चेंजिंग कंज्यूमर परसेप्शन, कंज्यूमर का जो परसेप्शन है उसको तब्दील करना। नाउ लर्निंग इज
इज लर्निंग क्या है, यानी कि सीखना वो है चेंज इन बिहेवियर फ्रॉम एक्सपीरियंस, बिहेवियर में तब्दीली आना एक्सपीरियंस से। सो एक्सपीरियंस लीड्स टू बिहेवियरल चेंज, एक्सपीरियंस से जो बिहेवियरल चेंज आता है। अब ये कि कंडीशनिंग रेफर्स टू, कंडीशनिंग से मुराद क्या है, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, एसोसिएशन के जरिए सीखना। सो बिहेवियर लर्न बाय रेपिटेशन, बिहेवियर सीखा जाता है रेपिटेशन के जरिए। अब ये कि इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग इज बेस्ड ऑन, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग बेस करती है किसके ऊपर, रिवार्ड्स और जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं। एक तरफ जो हमें रिवार्ड मिलेगा, दूसरा जो कॉन्सिक्वेंस है, जो नताइज हैं। सो बिहेवियर चेंजेस ड्यू टू आउटकम, बिहेवियर जो आउटकम की वजह से चेंज हो जाता है। नाउ लर्निंग अफेक्ट्स, लर्निंग जो है वो अफेक्ट करती है किसको, कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है। सो इट शेप्स बाइंग डिसीजन, इसी की वजह से जो हमारे बाइंग डिसीजंस होते हैं उस पर असर पड़ता है। अब ये कि एटीट्यूड, इस एटीट्यूड इनमें से क्या है, वो है इवैल्यूएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की इवैल्यूएशन होती है। सो फीलिंग्स अबाउट अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के बारे में क्या फीलिंग है, एहसासात हैं। अब ये कि एटीट्यूड फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन, एटीट्यूड फॉर्मेशन डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर। सो एक्सपीरियंस बिल्ड्स एटीट्यूड्स, एक्सपीरियंस जो है वो बिल्ड करता है एटीट्यूड को। अब ये कि कॉग्निशन मींस, अब कॉग्निशन का मतलब अगर हम देखें वो है थिंकिंग प्रोसेस, जो सोचने का अमल है। सो मेंटल प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो मेंटली तौर पे, जहनी तौर पे जो प्रोसेसिंग होती है मालूमात के बारे में। अब ये कि एटीट्यूड हैज़, एटीट्यूड के इनमें से कौन से कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं, 3। सो कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, बिहेवियरल है। अब ये कि पॉजिटिव एटीट्यूड लीड्स टू, पॉजिटिव एटीट्यूड से क्या होता है कि परचेज इंटेंशन होती है, इरादा बनता है। सो पॉजिटिव फीलिंग इंक्रीज बाइंग, पॉजिटिव फीलिंग से जो है वो इजाफा होता है खरीदने में। नाउ नेगेटिव एटीट्यूड रिजल्ट्स इन, नेगेटिव एटीट्यूड से नतीजा निकलता है क्या, रिजेक्शन का। सो कंज्यूमर्स अवॉइड डिसलाइक प्रोडक्ट, कंज्यूमर जो है वो डिसलाइक प्रोडक्ट को अवॉइड करते हैं। अब ये कि फर्स्ट स्टेज ऑफ बाइंग प्रोसेस, पहला स्टेज अगर हम देखें खरीदने के प्रोसेस में, वो होता है कि प्रॉब्लम को रिकग्नाइज किया जाए। सो नीड आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट्स प्रोसेस, नीड को पहचानना, वहीं से प्रोसेस की शुरुआत हो जाती है। अब ये कि कंज्यूमर रिसर्च हेल्प्स इन, कंज्यूमर रिसर्च मदद करता है इनमें से किसके अंदर, वो अंडरस्टैंडिंग नीड्स, नीड्स को समझने में। सो इट स्टडीज कंज्यूमर एक्शंस, ये स्टडी करता है कंज्यूमर के जो एक्शंस होते हैं। अब ये कि पोस्ट परचेज बिहेवियर इज, अब पोस्ट परचेज बिहेवियर खरीदने के बाद का जो बिहेवियर है वो क्या है इनमें से, वो है इवैल्यूएशन आफ्टर परचेज, खरीदने के बाद जो भी इवैल्यूएशन है, एग्जामिनेशन है। सो सेटिस्फेक्शन चेक आफ्टर यूज, सेटिस्फेक्शन चेक जो होती है खरीद यूज करने के बाद। नाउ कॉग्निटिव प्रोसेस मींस, अब कॉग्निटिव प्रोसेस का मतलब हम देखें तो वो क्या है, वो है सोचना, यानी कि सो मेंटल जो इवैल्यूएशन है, एग्जामिनेशन है। अब ये कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन लीड्स टू, अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा नतीजा क्या होगा, लॉयल्टी होगी, वो बार बार जो है बाय करेगा वही प्रोडक्ट या उसी ब्रांड की प्रोडक्ट या उसी कंपनी की प्रोडक्ट या उसी शॉप की प्रोडक्ट। सो सेटिस्फाई कस्टमर्स रिपीट परचेज, वो रिपीट परचेज करते हैं, बार बार वो जो है वो करते हैं। अब ये कि एट्रीब्यूशन रेफर्स टू, एट्रीब्यूशन से मुराद इनमें से क्या है, वो है कॉज ऑफ बिहेवियर, जो सबब होता है बिहेवियर का। सो एक्सप्लेनिंग रीजंस बिहाइंड एक्शन, यानी कि जो एक्शन के पीछे जो रीज़न है उनकी एक्सप्लेनेशन। अब ये कि कंज्यूमर लर्निंग प्रोसेस इंक्लूड्स, अब जो कंज्यूमर लर्निंग प्रोसेस है उसमें आ जाता है क्या, एक्सपीरियंस भी आ जाता है और जो चेंज है वो भी आ जाता है। सो लर्निंग शेप्स बिहेवियर, लर्निंग से जो है वो तश्कील पाता है जो बिहेवियर होता है। नाउ प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज बेस्ड ऑन, जो प्रोडक्ट पोजीशनिंग है अगर हम उसको देखें वो बेस करती है इनमें से किसके ऊपर, जो कंज्यूमर परसेप्शन होता है। सो हाउ कस्टमर्स व्यू प्रोडक्ट, कस्टमर्स किस तरीके से ये प्रोडक्ट को देखते हैं। अब ये कि मोटिवेशन अफेक्ट्स, मोटिवेशन जो है वो अफेक्ट करती है इनमें से किसको, जो बाइंग बिहेवियर होता है। सो ड्राइव्स परचेज डिसीजन, इससे परचेज डिसीजन जो है वो आते हैं। अब ये कि पर्सनैलिटी, इस पर्सनैलिटी इनमें से क्या है, वो स्टेबल ट्रेट होता है। सो लॉन्ग टर्म बिहेवियर पैटर्न है। अब ये कि कंज्यूमर बिहेवियर इज मेनली स्टडीड इन, कंज्यूमर बिहेवियर को अगर हम देखें मेनली तौर पे स्टडी किया जाता है इनमें से किसके अंदर, मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि मार्केटिंग है ही कंज्यूमर ओरिएंटेड। मार्केटिंग सिर्फ ये नहीं कि इस चीज़ को बेचा जाए बल्कि कस्टमर की नीड के मुताबिक जो है वो चीज़ लेकर आए मार्केट के अंदर। सो कंज्यूमर बिहेवियर इज अ कोर पार्ट ऑफ मार्केटिंग एज इट एक्सप्लेन्स हाउ कंज्यूमर थिंक फील एंड एक्ट इन बाइंग डिसीजन। सो कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो कोर पार्ट है मार्केटिंग का, जो बुनियादी हिस्सा है उनमें से है, क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से कस्टमर सोचता भी है, किस तरह वो महसूस करता है, किस तरीके से वो एक्ट करता है जब वो बाइंग डिसीजन कर रहा होता है, खरीदने के लिए कोई डिसीजन ले रहा होता है वहाँ पर। नाउ सेगमेंटेशन इम्प्रूव्स, सेगमेंटेशन अगर हम देखें इनकी तोड़ा जाए मार्केट को तो वो इससे बेहतर होती है क्या, टारगेट मार्केटिंग। सो सेगमेंटेशन डिवाइड्स द मार्केट इनटू ग्रुप्स, सो कंपनीज कैन डू बेटर टारगेटिंग, टारगेट मार्केटिंग फॉर ईच ग्रुप। अब सेगमेंटेशन से पूरी की पूरी मार्केट को ग्रुप्स में तोड़ा जाता है ताकि कंपनी जो है बेहतर तौर पर टारगेट करे मार्केटिंग जो है वो हर ग्रुप के लिए। आप देखते हैं कि एड्स भी जो बनाए जाते हैं वो भी डिफरेंट ग्रुप्स के हिसाब से बनाए जाते हैं, जैसे कि कोई ऐड अगर बच्चों की प्रोडक्ट है तो बच्चे के हिसाब से बनाया जा रहा है, और इसी तरह से मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के हिसाब से, या कोई प्रोफेशनल किस्म की कोई बिज़नेस की प्रोडक्ट है तो बिज़नेस के माहौल दिखा के इस तरीके से बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है वो सेगमेंटेशन की जा रही होती है।
ना लर्निंग इन्फ्लुएंसेस, लर्निंग जो है वो इन्फ्लुएंस करती है इनमें से किसको, आंसर इज एटीट्यूड, जो एटीट्यूड होते हैं। सो लर्निंग चेंजेस कंज्यूमर एटीट्यूड्स एंड फ्यूचर बिहेवियर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। लर्निंग जो है वो उसी से चेंज हो जाता है कंज्यूमर का एटीट्यूड और जो फ्यूचर बिहेवियर है, और वो बेस करता है एक्सपीरियंस के ऊपर। नाउ एटीट्यूड फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन, एटीट्यूड फॉर्मेशन डिपेंड करता है इनमें से किसके ऊपर, आंसर इज एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस होता है। सो एटीट्यूड्स आर बिल्ड थ्रू एक्सपीरियंस, बिलीव्स एंड एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन। एटीट्यूड जो बिल्ड होते हैं किसके जरिए, एक्सपीरियंस के जरिए। इसके अलावा जो बिलीव्स हैं और जो इन्फॉर्मेशन का एक्सपोजर होता है वो भी इसमें आया था ना। परसेप्शन इज इन्फ्लुएंस बाय, अब जो परसेप्शन होता है वो इन्फ्लुएंस होता है इनमें से किसके जरिए, वो सेंसेस के जरिए। वो सो परसेप्शन इज हाउ कंज्यूमर्स रिसीव एंड इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन यूजिंग देयर सेंसेस। परसेप्शन ये कि कंज्यूमर किस तरीके से रिसीव करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए। अब ये कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन, इसका फोकस है क्या, वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाई किया जाए यानी कस्टमर को। सो द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन कस्टमर नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन, नॉट जस्ट प्रोडक्शन। तो अब इसका फोकस ये कि कस्टमर की जो नीड है वो कि क्या उसकी ज़रूरियात हैं और उसको सेटिस्फाई किया जाए, ना कि सिर्फ ये कि प्रोडक्शन की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस की हो, सिर्फ ये नहीं है। तो उसकी नीड और जो उसकी सेटिस्फेक्शन है ये है। अब ये कि टारगेट मार्केट, इस टारगेट मार्केट क्या है, वो सिलेक्टेड ग्रुप होता है। सो टारगेट मार्केट इज अ स्पेसिफिक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स द कंपनी फोकसेस ऑन। टारगेट मार्केट एक ऐसा खास सिलेक्टेड ग्रुप है कस्टमर्स का जो कि कंपनी का फोकस होता है। अब ये कि रिपोजिशनिंग इज डन टू, रिपोजिशनिंग की जाती है किस लिए की जाती है, चेंज इमेज, इमेज चेंज करने के लिए। सो रिपोजिशनिंग मींस चेंजिंग हाउ कंज्यूमर्स परसीव्स अ ब्रांड और प्रोडक्ट। रिपोजिशनिंग का मतलब ये कि चेंज करना कि किस तरीके से कस्टमर्स परसीव करते हैं एक ब्रांड को या प्रोडक्ट को। अब ये कि कस्टमर बिहेवियर इंक्लूड, कस्टमर बिहेवियर हम देखें तो उसमें आ जाता है बाइंग, यूजिंग और डिस्पोजिंग। सो कंज्यूमर बिहेवियर कवर्स परचेज, यूज एंड डिस्पोजल ऑफ अ प्रोडक्ट। इसके अंदर जो है वो परचेज करना, खरीदना, उसका इस्तेमाल कर देना और फिर बाद में उसको डिस्पोज कर देना। अब ये कि मेन फोकस ऑफ दिस कोर्स इज, अब जो मेन फोकस है इस पूरे के पूरे कोर्स का वो हम देखें तो वो क्या है, वो है कंज्यूमर बिहेवियर। सो द कोर्स फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर एट डिसीजन मेकिंग इन मार्केटिंग। अब इस कोर्स का फोकस देखें तो वही कि अंडरस्टैंड करना कंज्यूमर बिहेवियर को भी और जो डिसीजन मेकिंग की जाती है मार्केटिंग में। तो ये था आज का लेसन, आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।